अगर किसी सीरीज या मूवी के बारे में यैपिंग सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और चैप्टर शुरू होने से पहले हाइप, लाइक, सब्सक्राइब 3-4 चीजें और हो वो भी कर देना। शूटिंग के बाद वोजिन अपने होटल में आ गए थे। सीईओ चोई और वोजिन वहां लॉबी में चलते जा रहे थे और वोजिन भी शूटिंग करते हुए बहुत ज्यादा थके हुए थे, क्योंकि वोजिन का वहां पूरा दिन मैगजीन के शूट्स में बीत गया था और समय भी बहुत जल्दी बीत रहा था। सीईओ चोई ने भी वोजिन से कहा कि दिन में बहुत ज्यादा चीजें हो गई थी और वो कैसा फील कर रहे थे। वोजिन ने वहां अपना कॉन्सेप्ट नहीं बोला था तो उन्होंने बताया कि वो ठीक थे। सीईओ चोई ने भी कहा कि वोजिन बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थे और बताया कि बीएसएस की शूटिंग अगले दिन फिर से शुरू होने वाली थी। बीएसएस की प्रोडक्शन की टीम फिलहाल काशी टोक्यो होटल में रुकी हुई थी, जहां पे होटल के सीन शूट होने वाले थे। और ये सब हुआ था काशी ग्रुप के चेयरमैन की वजह से, जिन्होंने वेन्यू को बहुत आसानी से सिक्योर कर लिया था और एक तरह से कहा जा सकता था कि अगले दिन से रियल फिल्मिंग शुरू होने वाली थी। सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि सभी डायरेक्टर और एक्टर्स रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गैदर थे, तो क्यों ना वोजिन भी वहां पे जाके उन सबको ज्वाइन करे। और बताया कि वो अपने रूम में जा रहे थे क्योंकि वो भी थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे और अगर कुछ भी हो तो वोजिन उन्हें कॉल कर सकते थे। वोजिन और सीईओ चोई एक लिफ्ट में जा ही रहे थे, लेकिन जब वहां एलिवेटर खुला तो एक पर्सन ने वोजिन को पहचान लिया था, जो कि व्हीलचेयर पे थी। पर्सन ने बताया कि उनका नाम असामी था। असामी की मदर ने बताया कि वो वोजिन की बहुत बड़ी फैन थी और क्योंकि वो वोजिन से मिल रही थी तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वोजिन ने जब असानी को देखा तो उन्हें खुद के सिस्टर की याद आ गई थी, क्योंकि वो भी बचपन में हमेशा ग्लासेस पहनती थी और वो सोच रहे थे कि वो डिनर के बाद उन्हें कॉल करेंगे। वोजिन ने असानी को वहां पे ग्रीट करा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। असानी ने बताया कि ये सब उनके लिए एक ड्रीम जैसा था और वो वोजिन के बारे में बताने लगी कि वो उनकी सोशल मीडिया और यूट्यूब की वीडियोस रोज देखती है और उन्होंने प्रोफाइलर और गाय फ्रेंड को भी बहुत बार देखा था और बीएसएस को भी वो कम से कम 5 बार देखने वाली थी। असानी की मदर ने बताया कि उस दिन असानी का बर्थडे था और इसीलिए फैमिली डिनर पे आए थे और वहां पे उनसे मिलना उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। इसी बीच सीईओ चोई ने वोजिन को नोटपैड निकाल के दे दिया था ताकि वो असानी को ऑटोग्राफ दे सके। वोजिन ने असानी से पूछा वो बड़े होके क्या बनना चाहती थी। असानी ने बताया कि वो बड़े होके वॉइस एक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उनकी मॉम भी एक वॉइस एक्टर थी। वोजिन भी असानी की बात पे जनरस रिप्लाई कर रहे थे और पूछ रहे थे कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी थी। असानी ने बताया कि उनकी फेवरेट मूवी का नाम हाउल्स मूविंग कैसल था। वोजिन को इस मूवी के बारे में पता था क्योंकि ये एनिमे मूवी एक जापानीज लेजेंड ने बनाई थी और इसमें जो मेन थीम सॉन्ग था उसका नाम था मैरी गो राउंड ऑफ लाइफ। वोजिन ने इसके बारे में सुना था। वोजिन को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि उन्होंने इस थीम की कभी भी म्यूजिक शीट नहीं देखी थी, मगर उनके माइंड में म्यूजिक स्कोर की एनिमेशन आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस सॉन्ग को पियानो में हजारों बार प्ले करा था। वोजिन को लग रहा था कि इस बात का कारण उनकी सब स्पेस एबिलिटी भी हो सकती थी। वोजिन ने ऑटोग्राफ दे के असानी को दे दिया था और उनका फैन बनने के लिए थैंक यू कहा। ये बात कह के वोजिन वहां से चले गए थे, मगर असानी अभी भी वोजिन को हैरानी से देख रही थी। सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि उन्होंने असानी का बर्थडे उनका बेस्ट बर्थडे बना दिया था और ऐसी बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है जहां वो किसी से मिल के कुछ वर्ड से किसी के लिए एक लाइफ टाइम मोमेंट बना सकते हो। वोजिन भी इस इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या यही जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, जिस वजह से वो प्राउड भी फील कर रहे थे। मगर यहाँ वोजिन के लिए एक प्रॉब्लम थी, जो थी वोजिन अपने हैंड से पियानो बजाना चाहते थे। लॉबी से होते हुए वोजिन डिनर के लिए आ गए थे, जिस बीच सीईओ चोई अपने रूम में चले गए थे। स्टाफ मेंबर वोजिन को उनकी टेबल पे लेके जा रही थी, तभी उन्होंने साइड में देखा कि वहां असानी और उनकी फैमिली भी उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी। और वोजिन ने जब दूसरी तरफ देखा तो वहां पे एक पियानो भी रखा हुआ था। वोजिन अपनी उंगलियों से पियानो को बजाना चाहते थे तो उनके लिए ये परफेक्ट था, मगर उन्हें पता नहीं था कि क्या वो उस पियानो को बजा सकते थे। वोजिन ने स्टाफ मेंबर से पूछा कि क्या वहाँ पे वो पियानो डेकोरेशन के लिए था। स्टाफ मेंबर ने बताया कि एक पियानिस्ट का वहाँ पे शेड्यूल था जो कि बाद में आके परफॉर्म करने वाला था। तो वोजिन को लगा कि शायद उस समय पियानो फ्री था, तभी डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन को उनकी टेबल पे बुला लिया था। टेबल पे वहाँ पे बाकी एक्टर्स भी वोजिन को हेलो कह रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन को बता दिया था कि शूटिंग अगले दिन 7 बजे शुरू होने वाली थी और एक एक्टर ने वोजिन से पूछा कि क्या उनका मैगजीन शूट अच्छा गया था। वोजिन ने इस जवाब का सिर्फ हाँ में जवाब दिया। वोजिन को अभी भी ये बात बोदर कर रही थी, क्योंकि ये बात ठीक होती कि अगर पियानो उस जगह पे नहीं रखा होता, मगर क्योंकि वहाँ पे पियानो उनके सामने रखा हुआ था तो वोजिन सिर्फ पियानो को ही देखते जा रहे थे। वोजिन सोच रहे थे कि क्या बस वहाँ पे वो पियानो को जाके प्ले कर सकते थे, मगर अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या उनके लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी और क्या और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी शुरू हो सकती थी। वोजिन ने डिसाइड करा कि अगर और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो होने दो, क्योंकि पहले से ही
कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और अगर वहाँ पे वो आ ही चुके थे और टाइम भी सही था तो उन्होंने वहाँ पे पूछने का डिसाइड करा। और साथ में एक बात ये भी थी कि वो असानी के ड्रीम को सपोर्ट करना चाहते थे और उनके बर्थडे के लिए उन्हें एक प्रेजेंट भी देना चाहते थे। अगर सिचुएशन यही थी तो वोजिन ने डिसाइड करा था कि वो उसी सॉन्ग को प्ले करेंगे जो असानी को पसंद था, और वो सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस भी था जिसका नाम था मैरी गो राउंड ऑफ लाइफ। वोजिन को याद आया कि डायरेक्टर क्योतारो ने भी उनसे कहा था कि वो उनसे पियानो प्ले करता हुआ देखना चाहते थे। वोजिन अपनी टेबल पे खड़े हो गए थे। डायरेक्टर क्योतारो ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे थे। वोजिन ने जवाब दिया कि वो कुछ ही समय में वापस आ रहे थे। वोजिन एक वेटर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वो पियानो पे एक सॉन्ग को प्ले कर सकते थे। वेटर ने वोजिन को कहा कि वो पियानो को प्ले कर सकते थे और पूछा कि क्या उन्हें पियानो प्ले करना आता था। वोजिन ने जवाब दिया कि शायद उन्हें प्ले करना आता था, और वो पियानो की सीट पर जाके बैठ गए थे। मगर वेटर वोजिन के जवाब पे कंफ्यूज थे। वोजिन ने वहाँ पे सीट पे बैठ के पियानो को प्ले करना शुरू कर दिया था। हॉल में बाकी और जो लोग भी डिनर कर रहे थे वो भी सॉन्ग को पहचान गए थे, क्योंकि वो था हाउस मूविंग कैसल। लोगों ने जब देखा कि वहाँ पे पियानो को प्ले कौन कर रहा था तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वोजिन पियानो को प्ले कर रहे थे। डायरेक्टर क्योतारो और बाकी एक्टर्स भी इस बात पे बहुत ज्यादा हैरान थे, और बाकी लोग बात कर रहे थे कि वोजिन तो सिर्फ एक एक्टर थे और क्या उन्हें पियानो भी प्ले करना आता था। तो वो वोजिन की परफॉर्मेंस की वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करने लग गए थे। डायरेक्टर क्योतारो देख रहे थे कि ना ही सिर्फ वोजिन की एक्टिंग मॉन्स्टर लेवल पे थी और साथ ही उन्हें लैंग्वेजेस भी आती थी और उनकी सिंगिंग भी टॉप टियर थी। मगर डायरेक्टर क्योतारो ने देखा कि वोजिन को पियानो भी प्ले करना आता था, और वो सोच रहे थे कि वोजिन ने उनसे तो यही कहा था कि उन्हें बेसिक्स आते थे। मगर डायरेक्टर क्योतारो को ये बात रियल नहीं लग रही थी, मगर यहाँ पे जो इम्पॉसिबिलिटी थी वो उनके सामने रियल हो रही थी। इन सब बातों के साथ यहाँ पे एक बात ये भी थी कि वोजिन जिस पियानो की मेलोडी को प्ले कर रहे थे वो वहाँ पे सभी लोगों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स इमोशन को इमर्ज कर रहे थे, और भले ही वो एक सेम मेलोडी हो वहाँ पे सभी लोग सेम सॉन्ग से अलग अलग इमोशंस को फील कर सकते थे, क्योंकि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो किसी के भी हार्ट को मूव कर सकती थी। डायरेक्टर क्योतारो को पता नहीं था कि वोजिन ये सब कैसे करते थे, मगर यहाँ पे फैक्ट ये था कि वोजिन जैसा इंसान एग्जिस्ट करता था, और हाँ इतनी ही बात उनके लिए काफी थी। वोजिन ने जब परफॉर्मेंस खत्म करी तो सभी लोग वोजिन की तारीफ करने लगे। जब सभी लोगों ने वोजिन के लिए चीयर करा तो वोजिन वहाँ पे थोड़ा हैरान हो गए थे, और उन्हें आइडिया नहीं था कि वो वहाँ पे कैसे एक्ट करें, और वो सोच रहे थे कि क्या वो बस वहाँ पे खड़े रहें और या फिर बो डाउन करे। तभी वोजिन ने साइड में देखा कि असानी भी उनके लिए क्लैप कर रही थी। वोजिन ने असानी की तरफ देखते हुए नोट करा और उन्हें सिग्नल करते हुए हैप्पी बर्थडे कहा। असानी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने वोजिन को कहा था कि उन्हें हाउस मूविंग कैसल सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद था और वोजिन ने वही सॉन्ग प्ले करा था। असानी कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूलने वाली थी। असानी की मोम भी सोचने लगी कि क्या सच में ऐसे एक्टर होते हैं, क्योंकि वो ये बिलीव नहीं कर पा रही थी कि एक एक्टर ने एक फैन से कुछ बातें ही एक्सचेंज करी थी, मगर उसके बाद भी एक फैन के लिए उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी। असानी की मॉम ने देखा कि वोजिन की एक्टिंग को साइड में भी रखा जाए, मगर फिर भी वोजिन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा था। असानी की मॉम वोजिन के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो वोजिन के लिए कुछ करेंगी। और असानी की मॉम जो कि जापान की टॉप टियर वॉइस एक्ट्रेस थी जिनका नाम साया था, तो वोजिन को उस समय कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनके एक्शंस का फ्यूचर में किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला था। चैप्टर खत्म, टाइम फॉर यैपिंग। देखो गाइस, बात यह मैंने अभी जस्ट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 20 मिनट पहले मैंने जो हमारा कंपोजर वाला चैप्टर है जो इस वीडियो से पहले आया था, एक दिन कल आया था मेरे ख्याल से, तो प्लान ये है कि सैटरडे को हमारा कंपोजर वाला हो गया था तो संडे को अब ये रिलीज हो रहा है। सरप्राइज, मैंने पता है मैंने वहां पे एडिट खत्म करा, आखिरी मैंने सेव करी फाइल, मैंने रेंडर पे लगाई, मैंने रेंडर शुरू करा, एडिटर मिनिमाइज करा, मैं फोन चला रहा हूँ 4 दिन बाद, देख रहा हूँ दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में तो क्या चल रहा है मैं चेक कर रहा हूँ, कौन कौन सी नई मानवा वगैरह है वही पढ़ने के लिए। मैंने देखा ये रिलीज हो गया। मेरे को लगा भाई यार अब ये यार मैंने वो एडिट करा है, मगर तुम लोग कमेंट करोगे मुझे पता है, जैसे ही यहाँ पे रिलीज हुआ है मुझे पता है अगले दिन HS वाली वीडियो अपलोड। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आज है 17 तारीख 5:12 है। प्रिडिक्शन ये है अगले दिन जो HS वाली कंपोजर वाली रिलीज होगी ना, वहां पे कमेंट्स ये होंगी कि मॉन्स्टर एक्टर वाला आ गया है तो वो अपलोड करो। तो चिंता मत करो गाइस, मुझे मैं खुद इंतजार करता हूँ कब आएगा। मुझे स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या चल रही है। तो ये था, हाँ, जो स्टार्टिंग में छोटी सी अनाउंसमेंट शुरू करी थी मैंने, उस पर बात करते हैं क्या थी वो। तो मैं सीरीज देखता हूँ, जैसे फिलहाल मैं डेयरडेविल देख रहा हूँ, विल ट्रेंट देख रहा हूँ, और भी अलग अलग देख रहा हूँ। कुछ पुरानी वाली भी मैं रिवॉच करता रहता हूँ। मैंने फिलहाल मेंटलिस्ट रिवॉच करा था। तो प्लान ये जो सेकंड चैनल मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो जैसे मैं लास्ट में अभी यैपिंग कर रहा हूँ, तो मैं यैपिंग तो मैं करता ही हूँ, मेरी बहुत बेकार आदत है, सुधारूंगा नहीं मैं, कुछ प्लान नहीं आदत। मगर प्लान ये है कि यैपिंग तो चलो है,
तो क्यों ना जिस सीरीज को मैं देखता हूँ उसकी एपिंग करूँ, क्योंकि देखने में मजा आएगा। पहली बात तो ये है, मजा इज इंपॉर्टेंट गाइस, मजा इज फन इन लाइफ। तो देखने में मजा आएगा, मैं भी देख लूंगा। और बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह बहुत कम इस्तेमाल होएगी, जैसे बहुत कम एडिटेड। मैंने जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी अभी मैंने एपिसोड देखना खत्म किया, जैसे लास्ट डे डेविल का आया था, मजा आ गए थे देख के। क्योंकि एक तो उन्होंने डे डेविल का, अगर आपने नहीं देखा तो स्पॉयलर्स, अगर देखने का प्लान नहीं है तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। ले देखिए, बात ये थी कि जो पिछले वाला एपिसोड था, जो एक हमारा थर्ड आया था, वहां पे बुल्स आए भाई हमारे अगला, नहीं थर्ड आया था शायद, बुल्स फोर्थ आया था, मेरे को नाम नंबर ध्यान नहीं है मुझे, सॉरी अबाउट दैट। तो जो एपिसोड आया था बुल्स आए वाला, बंदे ने आग लगा दी थी, ठीक है, बंदे रिडेम्पशन करना है। सबसे जो नेटफ्लिक्स का डे डेविल था ना, वहां से बैड गया है, वो बुरा विलन है, मगर रिडीम हो गया लास्ट में। बंदे ने वहां पे वो हमारा विल्सन फिस्क, पूरी रिंग मैच बॉक्सिंग फाइट हो रही है, बंदा चलता गया है, 4 चक्कू इधर उधर फेंक रहा है, बंदे उड़ा दिए। अब जो वेनेसा, वहां पे उसे कर दिया हिट। नहीं पता मुझे इंटेंशनली हुआ था, नहीं इंटेंशन नहीं हुआ था, नो आइडिया, मगर वहां पे हो गया हिट, वो चलेगी हॉस्पिटल में। ये 2 चीजें होने वाली है, मैंने अगला एपिसोड भी देख लिया है। उसके साथ साथ जो बुल्स आए वाला ही, जो एपिसोड की स्टार्टिंग इतनी बेस्ट, नॉर्मल बंदा उठ रहा है, बहुत ज्यादा बेड, उठते ही बेड बना रहा है, खुद के लिए डिनर बनाया, पड़ोसी की बिल्ली के लिए भी डिनर बनाया है। बिल्ली थी, कैट थी, डॉग था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जो भी था उसके लिए भी वो मॉर्निंग में डिनर कोल खाता है यार। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट बनाया है, यस, उठते ही डिनर कोल खाता है। तो उठते ही ब्रेकफास्ट बनाया, खुद के लिए बनाया, पड़ोसी की बिल्ली के लिए बनाया। उसके बाद रैंडम घूमता हुआ चला गया, एक डाइनर में चला गया, वहां पे जाके मिल्क शेक आपका बेस्ट, वहां पे जाके बंदे ने ऑर्डर करा है बनाना मिल्क शेक। कोई ऑर्डर नहीं करता है सुबह उठ के बनाना मिल्क शेक, नहीं वो कर सकते हैं प्रोटीन वाला बंदा, यस, एक्सरसाइजिंग पीपल। तो करा है, पिया मिल्क शेक, ठीक है। वहां पे आ गए उनके ATF, जो भी मुझे ध्यान नहीं है क्या वर्ड्स है उनके, AVTF कुछ है, उनके पुलिस वाले सुपर हीरोज को पकड़ने के लिए। बंदे ने कुछ इस्तेमाल नहीं करा, वही चक्कू छुरिया जो रखी हुई है उन्हीं से सब उड़ा दिए। वहां पे साइड में एक बंदा था, उसे जो कांप रहा है, उसको जाके बोल रहा है मैं अच्छे वालों में से एक हूँ, आई एम वन ऑफ द गुड गाइज। अभी रेडी भाई मेरे लिए है वो। तो अगर ऐसी येपिंग और डिटेल में, मतलब जैसे देखते ही मैं करेंगे तो सुनिए, तो वहां पे जाके बता सकते हो, कमेंट करके बताओ देखनी या नहीं देखनी। साथ ही में नेक्स्ट जो प्लान क्या है हमारा, नेक्स्ट है जो हमारी वाली है मर्सनरी टू नोबल, उसका चैप्टर आएगा। उसके बाद हमारा कंटिन्यू जो चलता है हमारा चलेगा, जो नॉर्मल हमारा रहता है। उसके बाद आएगी रेस्टोरेंट वाली, फिर रहती है सुपरमार्केट, ठीक है, देन अगेन HS, देन फिर से एक्टर वाला जब भी बीच में रिलीज होगा तभी आ जाएगा, उसकी चिंता मत करा करो। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाइप कर दो, कमेंट कर दो हाइप, अभी भी देख रहे हो तो हाइप कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे पता चलेगा अभी भी देख रहे हैं तो यैपिंग करने का फायदा है। तो मान लो 1-2 बंदे भी अगर बोलेंगे ना भाई करो, मैं तुम जो एक बंदा भी तुमने बोला है, एक बंदा भी अगर बोलेगा हाइप बोलेगा, मतलब तूने अभी तक देखा और तुम सपोर्ट कर रहे हो रैंडम यैपिंग सुनने का, तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, बाय।